नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 21 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का तीनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है, यानी पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट। तो आज इस क्लास में तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज जो तीनों शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, उन तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर इसी एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए, क्योंकि तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है साथियों, उनके लिए रामबाण क्लास है। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। तो सभी लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। और देखिए, आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। एक चीज बता दें साथियों, अभी इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है दिल्ली पुलिस में। तो आज ही मैंने इकोनॉमिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन का एक वीडियो प्रोवाइड कराया है, जो कि आपको मिल जाएगा चैनल के अंदर शाम में। आज शाम में ही प्रोवाइड कराए हैं, तो उस वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग देख लेना। हालांकि उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग देख लेना। चलिए तो देखते हैं आज के क्वेश्चन और शुरू करेंगे आज के थर्ड शिफ्ट से, है ना। सबसे पहले देखते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। देखिएगा, तो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 2027 का फुटबॉल एशिया कप कहां पर आयोजित होगा। तो साथियों देखिए, 2027 का जो फुटबॉल एशिया कप है ये कहां पर आयोजित होने वाला है, तो करेक्ट हो जाएगा सऊदी अरब में। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका सऊदी अरब। आगे देखिए, क्वेश्चन था ओलंपिक में महिलाओं ने कब से भाग लिया था। तो देखिए, ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब से भाग लिया था, तो याद रखिए इसका करेक्ट हो जाता 1900 ईस्वी में। वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक में सबसे पहले महिलाओं ने जो है ओलंपिक में हिस्सा लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 1900 के पेरिस ओलंपिक में। और अगर आपसे पूछे आने वाले दिनों में या शिफ्टों में कि ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो मैरी लीला राव, याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन था संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है। तो साथियों ऑप्शन पर डिपेंड करता कि किस टाइप से ऑप्शन दिया हुआ था। तो देखिए, अनुच्छेद 32 जो है ना, ये व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है साथियों। और इसको जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बताया गया है अनुच्छेद 32 को। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके ऑप्शन थे वो करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिएगा, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक आपसे पूछा है कौन है, बिल्कुल अल बरूनी। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, तो अल बरूनी यहां करेक्ट हो जाता। आगे एक क्वेश्चन पूछा था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या बनवाया था। यह भी क्वेश्चन कल मैंने आपको पढ़ाया था साथियों। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या बनवाया था, तो बुलंद दरवाजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता बुलंद दरवाजा। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा था कि मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित करवाया था। तो देखिए, मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित करवाया था, तो इसका करेक्ट हो जाता पवित्र व्यक्ति नागसेना ने। तो नागसेना आपका यहां करेक्ट हो जाता इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा था कोलायत उत्सव के बारे में। कोलायत उत्सव या कोलायत मेला आपसे पूछ सकता है, ये आमतौर पर मेला ही है कोलायत मेला, कि कोलायत उत्सव कहां मनाया जाता है। तो देखिए, कोलायत मेला या कोलायत उत्सव जो है ये साथियों राजस्थान में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है राजस्थान। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा था कि गुरमीत बाबा का संबंध किस राज्य से है जिनको 2022 में पद्म भूषण दिया गया था। साथियों, इनको मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है 2022 में। आपसे पूछा था ये किस राज्य के थे, तो करेक्ट आंसर हो जाता पंजाब के। ये पंजाब के जो है ना लोकगीत गायक थे साथियों, गुरमीत बाबा, जिनका निधन भी हो गया है, और इनको 2022 में पद्म भूषण दिया गया था। तो पंजाब करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए, चिन्ना सत्यम जो है ये साथियों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी यहां आपका करेक्ट हो जाता। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, क्वेश्चन था मीनाक्षी सुंदरम का संबंध किस नृत्य से है। तो मीनाक्षी सुंदरम जो है ना साथियों, इनका संबंध है देखिए पंडा नल्लूर शैली से, जो कि भारतनाट्यम नृत्य का ही एक शैली है। तो पंडा नल्लूर शैली यहां आपका करेक्ट हो जाता। आगे भीमसेन, पंडित भीमसेन से भी पूछा था कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक से।
हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के एक कर्नाटक घराने से संबंधित एक भारतीय गायक थे और पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से भी नवाजा गया है। 2009 में इनको भारत रत्न दिया गया है, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है आगे। आगे देखिए क्वेश्चन था जीएसटी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है, या जीएसटी को संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों अनुच्छेद 269 का ए, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 269 जो था, माफ करना 279 जो था ना, 279, इसको संशोधन करके अनुच्छेद 279 का ए में जो है जीएसटी को जोड़ा गया है। तो इसका करेक्ट हो जाता अनुच्छेद 279 का ए। और अगर आपसे संविधान संशोधन पूछा था तो देखिए 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने देश में एक नई कर व्यवस्था जीएसटी की शुरुआत की। इस संशोधन ने भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 279 ए को जोड़ा। आगे देखिए देश की रक्षा करे और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51 ए के किस भाग में है ये। तो टोटल मौलिक कर्तव्य 11 है और 11 में से किस भाग में है ये, तो अनुच्छेद 51 का ए का भाग डी जो है साथियों, इसमें इसका प्रावधान है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा था जो 11 मौलिक कर्तव्य है उससे, और एक क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मुझे मिल नहीं पाया है, यानी मौलिक कर्तव्य से आपसे 2 क्वेश्चन आज पूछा था। आगे देखिए क्वेश्चन था कि दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी। तो देखिएगा दादा भाई नौरोजी, जिनको भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति यानी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है साथियों, इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता लंदन। और कब की थी अगर पूछे तो याद रखना 1866 में। आगे देखिए क्वेश्चन था दीपा कर्माकार को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया गया था। तो देखिए दीपा कर्माकार को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2016 में दिया गया था साथियों। तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता 2016। आगे एक क्वेश्चन था कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाता अमेरिका के संविधान से। और याद रखना उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद कितने में किया गया है, तो आर्टिकल 63 में। आगे देखिए क्वेश्चन था फहियान किसके समय में भारत आया था। तो देखिए फहियान जो कि एक चीनी यात्री था साथियों, और ये किसके समय में भारत आया था, तो करेक्ट हो जाता चंद्रगुप्त द्वितीय के या चंद्रगुप्त विक्रमोदय के। एक क्वेश्चन था 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता केरल का। और सबसे देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात आपसे पूछा था, केरल हो जाता। एक क्वेश्चन था सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है शायद, और किसी किसी का कहना सर ऐसा पूछा था कि सबसे अधिक दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, तो दोनों ही बता देते हैं। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल राज्य का है, याद रखना। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, याद रखिएगा। अब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछा था या दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछा था आज के थर्ड शिफ्ट में, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन था कि सेबी में ई का मतलब क्या होता है। आज ही आपको पढ़ाए हैं कि साथियों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी का फुल फॉर्म में ई का मतलब क्या होता है। देखिए सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ई का पूछा था तो ई का एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैंने इकोनॉमिक्स वाला वीडियो आपको आज प्रोवाइड कराया है जिसमें 100 प्रश्न है। उस वीडियो को जरूर से जरूर देख कर जाना जिनका पेपर अभी बाकी है। चलिए देखिए आगे एक क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी एक पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था। अब ये क्वेश्चन जो है पूरी तरह ऑप्शन पर डिपेंड करता, हालांकि इस क्वेश्चन का मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया है, लेकिन क्वेश्चन आपका ये था। एक क्वेश्चन और था कि उद्योगों को बढ़ावा देने में इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नहीं मिल पाया है, ये भी साथियों ऑप्शन पर डिपेंड करता आपका, ठीक है। तो साथियों ये थे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो देखिए राज्यपाल जो होते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 213 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 213 यहाँ आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन था कि देश भर के सरकारी और सह सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए चलाई जा रही मिड डे मील योजना को अब किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाता प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से इसको जाना जाता है ना अभी वर्तमान में। आगे एक क्वेश्चन था कि 2011 के जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से कम जनसंख्या इनमें से किस राज्य का है। 4 ऑप्शन आपका था उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता आपका पश्चिम बंगाल। आगे देखिए क्वेश्चन था बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों देखिएगा बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी ये आपसे पूछा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों 2015 में। बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मिडनाइट चिल्ड्रन
मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ करेक्ट हो जाता आपका साथियों सलमान रुश्दी। देखिए एक क्वेश्चन फिर से आज रिपीट हुआ था, पहले भी पूछा था कि सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि साथियों सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों ही नृत्य से है। तो जो आपके ऑप्शन में रहेगा वो करेक्ट होगा, या तो भरतनाट्यम ऑप्शन में था या ओडिसी था। आगे देखिए क्वेश्चन था मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। किसने की थी? तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने। एक क्वेश्चन था सोनल मानसिंह का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, सोनल मानसिंह का संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो देखिए इनका जन्म मुंबई में हुआ था साथियों, मुंबई में हुआ था, और ये गुजरात में रहती थी। तो फिर ऑप्शन में अगर महाराष्ट्र था तो महाराष्ट्र करेक्ट होता, और अगर गुजरात ऑप्शन में था तो गुजरात करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था मल्लिका साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी पूछा था। तो साथियों मल्लिका साराभाई जो है ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की नृत्यांगना और कलाकार हैं। तो ऑप्शन के अनुसार ये बनता आपका या तो कुचिपुड़ी ऑप्शन में था या भरतनाट्यम था। आगे देखिए क्वेश्चन था कॉफी के उत्पादन में कौन से राज्य सबसे आगे हैं? दो राज्यों का जोड़ा दिया हुआ था आपको, और साथियों यहाँ पर एक ऑप्शन आपका था कर्नाटका और केरल। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाता, क्योंकि कॉफी सबसे अधिक उत्पादित होता है कर्नाटक में और दूसरा सबसे अधिक होता है केरल में। आगे देखिए क्वेश्चन था कि अकबर के समय में खेती को क्या कहा जाता था? अब ये क्वेश्चन भी आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता। देखिए अकबर की भूराजस्व प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा जाता था साथियों। ठीक है, तो या तो आपका जब्ती प्रणाली ऑप्शन में रहेगा, या देखिए मुगल काल में अधिक उपजाऊ क्षेत्र को दोआब के नाम से जाना जाता था। तो जब्ती प्रणाली या दोआब दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आपका जरूर था, वही आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, ये आपसे पूछा था। तो देखिए विजय स्तंभ का निर्माण साथियों राणा कुंभा ने कराया था। तो यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता राणा कुंभा ने। देखिए क्वेश्चन था प्रिंट रिव्यू के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर का क्वेश्चन था ये सेकंड शिफ्ट का। और प्रिंट रिव्यू के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो साथियों सबसे पहले तो जानिए कि प्रिंट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो Ctrl+P का प्रयोग करते हैं, और प्रिंट को रिव्यू करने के लिए Ctrl+F2 का प्रयोग करते हैं। साथियों जो स्टार्टिंग से कंप्यूटर का लेवल था वही लेवल है। देखिए टोटल जो है कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें से MS एक्सेल और वर्ड के 365 से आपको करीब 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी ईमेल प्रोटोकॉल और आपका जो है मार्केटिंग से एक एक क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, वो लेवल अभी तक चल रहा है और वही आपको पढ़ना है। सबसे ज़्यादा शॉर्टकट की MS वर्ड और MS एक्सेल के 365 से। आगे देखिए क्वेश्चन था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो साथियों ये तो पहले भी पूछा था, फिर से रिपीट हुआ है। तो देखिए राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद से 51 में किया गया है, और भाग पूछे तो भाग 4 में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों ये तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। देखिए एक मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट वाला, ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया था आज सेकंड शिफ्ट में। एक क्वेश्चन था 1976 में भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया था? तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य जो कि रूस के संविधान से लिया गया है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 51 का ए में किया गया है। टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, और साथियों इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन था संभारिक किसे कहते हैं? तो साथियों देखिएगा संभारिक वह नाभिक जिनके पास समान द्रव्यमान संख्या होती है लेकिन एक अलग परमाणु संख्या होती है, उसी को संभारिक कहा जाता है ना। यानी वह परमाणु या वह नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या जो है वो समान हो उसको संभारिक बोलेंगे, और जिसकी परमाणु संख्या समान होती है उसको क्या बोलते हैं साथियों? तो उसको बोलते हैं समस्थानिक यानी आइसोटोप्स, याद रखना। देखिए क्वेश्चन था बायोम किसे कहते हैं? तो देखिएगा धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को बोलते हैं जिसके सभी भागों में मौसम, भूगोल और निवासी जीवों यानी विशेषकर पौधों और प्राणी की समानता हो, उसी को बायोम कहते हैं। ये ऑप्शन पर डिपेंड करता, इसके आधार पर जो भी आपका ऑप्शन रहा होगा। ठीक है, आगे देखिएगा एक क्वेश्चन था बहमानी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? और अब जो क्वेश्चन है ये आज के पहले शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है ना। तो देखिए बहमानी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो साथियों अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। किसी का कहना है कि सर ये पूछा था कि कब की थी? तो देखो बहमानी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी, याद रखिएगा।
एक क्वेश्चन था सेफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो साथियों ये भारत में आयोजित हुआ था। भारत के कहां पर? तो बेंगलुरु कर्नाटक में, याद रखिएगा। आगे एक क्वेश्चन था कि जीडीपी का सबसे अच्छा घटक किसे माना जाता है? तो देखिए सेवा क्षेत्र को साथियों, सेवा क्षेत्र अगर ऑप्शन में था तो करेक्ट हो जाता, या तो ऐसा ऑप्शन में दिया होगा कि सबसे बड़ा घटक वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर उपभोक्ता खर्च, जो कि जीडीपी का सबसे अच्छा घटक माना जाता है। अगला एक क्वेश्चन था कि निम्न में से किसी को निर्मित करने की जो शक्ति है वो केवल विधानसभा के पास होती है? तो ये क्वेश्चन ऑप्शन पे बनता, जैसे कि अगर आपके ऑप्शन में मनी बिल दिया हुआ था तो ये करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है, क्योंकि मनी बिल को निर्मित करने की शक्ति विधानसभा के पास होती है केवल। आगे देखिए क्वेश्चन था कि संविधान के किस संशोधन द्वारा, ठीक है, संविधान के किस संशोधन द्वारा सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दिया गया है, ईडब्ल्यूएस को? तो इसका साथियों 103वां संविधान संशोधन हो जाता, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाता इसका करेक्ट आंसर आपका, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखिए क्वेश्चन था कि प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या कुल कितनी थी? तो देखिए जिस टाइम संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या आपसे पूछा था कि प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 8, याद रखिए। और वर्तमान में अगर पूछे कि अनुसूचियों की संख्या कितनी है संविधान में, तो आप क्या बताओगे साथियों? तो 12, याद रखिएगा। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन था राष्ट्रीय युवा दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो साथियों देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के याद में राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए क्वेश्चन फिर से आज पूछा था, पहले भी पूछा था, आज भी पूछा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसीलिए मैं बोलता हूं कि साथियों आप लोग जो है एनालिसिस की वीडियोस जरूर देखा करिए। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट हो जाता राजा राम मोहन राय ने। कब? तो 1828 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन था अनटचेबल यानी अछूत, है ना, अनटचेबल यानी अछूत। तो अनटचेबल उपन्यास या पुस्तक के लेखक कौन है आपसे पूछा था? तो इसका राइट आंसर हो जाता मुल्क राज आनंद, है ना। अनटचेबल उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुल्क राज आनंद। एक क्वेश्चन था 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता चिदम्बरम सुब्रमण्यम साथियों। और अगर चिदम्बरम सुब्रमण्यम आपके ऑप्शन में नहीं था तो YB छावन आपका करेक्ट हो जाता। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में था, लेकिन चिदम्बरम सुब्रमण्यम अगर था तो ये आपका 100% करेक्ट हो जाता। एक FDI का फुल फॉर्म पूछा था इकोनॉमिक्स से। तो देखिए FDI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये FDI का फुल फॉर्म होता है। एक क्वेश्चन था कि उत्तरी पश्चिमी मैदान की नदी इनमें से कौन सी है? इसी प्रकार का क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों सिंधु नदी। ऑप्शन में आपको सिंधु नदी दिया हुआ था। हालांकि याद रखिए कि उत्तरी पश्चिमी मैदान में बहने वाली जो नदियां हैं वो है सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में सिंधु नदी अगर था तो वो आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाता। और हाँ था सिंधु नदी ऑप्शन में, ठीक है। एक क्वेश्चन था अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? ऑप्शन में चाणक्य नहीं था, कौटिल्य भी नहीं था, विष्णुगुप्त था। ये करेक्ट हो जाता साथियों, क्योंकि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो विष्णुगुप्त करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ आपका, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था स्थायी बंदोबस्त किसके समय में लागू हुआ था? तो साथियों देखिए स्थायी बंदोबस्त जो है ये किसके समय में लागू हुआ था? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता लॉर्ड कर्नवालिस के समय में, ठीक है। और कब लागू हुआ था अगर आपसे पूछे तो याद रखना 22 मार्च 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। देखिए क्वेश्चन था सर्व शिक्षा अभियान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया गया? तो साथियों सर्व शिक्षा अभियान जो है ये अनुच्छेद 21 का क के अंतर्गत चलाया गया है, याद रखना। और अगर संशोधन पूछे तो याद रखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो अनुच्छेद पूछा था तो अनुच्छेद 21 का ए हो जाता। इसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा बिल्कुल अनिवार्य है। एक क्वेश्चन था कुमारी लीला सैमसन का संबंध किस नृत्य से है? तो साथियों देखिए कुमारी लीला सैमसन जो है इनका संबंध है भारतनाट्यम नृत्य शैली से। भारतनाट्यम जो कि साथियों तमिलनाडु राज्य का नृत्य है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था मधु मंसूरी हसमुख गायक कलाकार का संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान से देखिएगा मधु मंसूरी हसमुख गायक कलाकार का संबंध जो है वो झारखंड से है साथियों। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है झारखंड से। एक क्वेश्चन था बिलासीन नाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए बिलासीन नाट्यम जो है ये साथियों आंध्र प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो यहाँ आंध्र प्रदेश आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार यानी विधि, है ना, विधि व्यवस्था जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता इंग्लैंड के संविधान से। आगे एक क्वेश्चन था
कि दिसंबर 2022 में मोदी जी ने मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया था। तो दिसंबर 2022 में मोदी जी ने केवल नागपुर में ही मेट्रो का उद्घाटन किया था। तो ऑप्शन में अगर नागपुर था तो करेक्ट हो जाता, और अगर ऑप्शन में नागपुर नहीं था तो ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन बनता। इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था साथियों। यूएनडीपी का एक सूचकांक पूछा था, जो कि इसको ये क्वेश्चन मुझे पूरा नहीं मिल पाया था। तो साथियों आज के पहले, दूसरे और तीसरे तीनों शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए आज इस वीडियो में। बात करें अगर साथियों यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की, तो ये हलवा है, इसको हलवा आप पढ़िए, ठीक है। इसको कुछ पढ़ना नहीं है आपको, केवल ये याद रखिए कि मैथ और रीजनिंग दिल्ली पुलिस का क्या है, हलवा है। बिल्कुल आसानी से 40 में से आप जो है 35+ स्कोर इसमें कर सकते हैं। बस फंसाया जा रहा है जीएस में, तो जीएस में आपको तुक्का नहीं लगाना है। तो साथियों जिनका भी आने वाले दिनों में पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने चैनल के अंदर करवाया है, दोनों चैनल में आप लोग जरूर देखिए। अभी आज ही मैंने इकोनॉमिक्स का एक वीडियो प्रोवाइड कराया है, उस क्लास को आप लोग देख कर जाना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी को साथियों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। वंदे मातरम।